రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీదేవి వివరాలు ఇచ్చినందుకు. తనపై వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలపైన ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ నోరు విప్పకపోవడంపైన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తీవ్రస్థాయిలో దుమ్మెత్తిపోస్తున్నాయి. గత 2 రోజులుగా ఆపును ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్న కపిల్ మిశ్రా ఈ రోజుకు తన పోరాటాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకుపోతూ కేజ్రీవాల్కు బహిరంగ లేఖ రాశారు. పోరాటం ఎలా చేయాలో మీరే నేర్పారు, మీ దారిలో ప్రయాణం చేస్తూ మీ అవినీతిపైన ఫైట్ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటూ ఆయన తన లేఖలో హెచ్చరించారు. అంతేకాదు సిబిఐకి ఫిర్యాదు చేశారు. తనపైన వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలపైన పెద్దగా స్పందించని కేజ్రీవాల్ ఎన్నికల్లో ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్ పైన అసెంబ్లీలో చర్చ చేపట్టారు. ఆప్ ఎమ్మెల్యే సౌరభ్ భరద్వాజ్ ఓ డమ్మీ ఈవీఎంను తీసుకొచ్చి ట్యాంపరింగ్ చేయడం ఎలాగో వివరించారు. ఈవీఎంలు ఏమాత్రం సురక్షితం కావని ఆయన తన డెమాన్స్ట్రేషన్ ద్వారా వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కేజ్రీవాల్ రాజీనామాకు విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తుంటే మరోపక్క అసెంబ్లీలో ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. तैयार है और जो पहला आया आप इस पे दिखाइए, ये वाला जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की 1 वोट हो गई। दूसरा वोटर आया उसने हाथी के आगे बटन दबाया, हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा, मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, लाइट जली, आवाज आई, बीजेपी को वोट चला गया। चौथा वोटर आया उसने हाथ पे बटन दबाया। पांचवा वोटर आया उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने 5 पार्टियों को 1-1 वोट दिए, तो आप मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को यकीन हो रहा है कि कहां वोट जारी है, आप मुझे यह बताइए कि आम आदमी पार्टी को कितने वोट पड़े, बहुजन समाजवादी को कितने वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी को कितने पड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। इसी तरीके से 1-1 वोट में और डाल लेता हूं और एक मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने एक और वोट झाड़ू को दिया, दूसरा वोट मैंने फिर से हाथी को दिया, इनके भी 2 हो गए। फिर मैंने वोट कमल को दिया, कमल के 2 वोट हो गए। फिर मैंने वोट हाथ को दिया, हाथ के भी 2 वोट हो गए। अगला वोट मैंने साइकिल को दिया, समाजवादी पार्टी को भी 2 वोट हो गए। अब आप लोगों के सामने मैंने ये टेस्ट कराया आपको कि मैंने सब पार्टियों को 2-2 वोट दिए, और अब जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह सबको दिखाया जाता है कि भाई साहब मैं काउंटिंग करके दिखाऊंगा आपको। अभी देखना कि इसका डिस्प्ले लोगों के सामने आ रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको बिल्कुल पास ले, ठीक है। अब मैं, आप वहां पे देखिएगा, इसमें कैंडिडेट वाइज आएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। अब मैंने रिजल्ट दबाया, टोटल वोट 10, पास ले। कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट, कैंडिडेट 6 को 0 वोट, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट, कैंडिडेट 10 को 0 वोट, कैंडिडेट 11 को 0 वोट, कैंडिडेट 12 को 0 वोट, कैंडिडेट 13 को 0 वोट, कैंडिडेट 14 को 0 वोट, 15 को 0 एंड। और अब मैं इस मशीन को दोबारा से खाली कर दूंगा। एक बार और दिखा दूं, मैं एक बार और दोबारा दिखाता हूं। अब आप इसको ना डिस्प्ले को देखिएगा कि आपको ढंग से दिखाया, डिस्प्ले दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब ठीक है ना। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको मॉक पोल दिखा देता हूं, जिसके अंदर मैं सारी पार्टीज को, 5 पार्टीज को 2-2 वोट डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीन बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं 3-3 वोट भी डाल सकता हूं। अब इस पे दिखाइए, एक बार मशीन को दिखाइएगा उस पे। हाँ, अब मैं आम आदमी पार्टी को 1 वोट डाल रहा हूं,
ऐसा कीजिए कि इसको हाफ स्प्लिट कर लीजिए ताकि आधे स्क्रीन के अंदर मेरा हाथ दिखे बटन दबाते हुए और आधी स्क्रीन के अंदर मशीन दिखे, ठीक है? हाँ, और इसको आप थोड़ा क्लोजअप कर लीजिए ताकि पार्टी का नाम दिख जाए इसमें, ऐसे जीरो कर लीजिए सर। ये जो है ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए। इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 1 2 3 4 1 4। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। अब एक वोटर आएगा उस पोलिंग बूथ के अंदर जो अंदर से कार्यकर्ता होगा, जिसका असली काम वोट डालना नहीं होगा, इस मशीन के अंदर एक सीक्रेट कोड डालना होगा। अब मैं दिखाता हूं कि वो वोटर कैसे, जी मैं बिल्कुल बता देता हूं, जी मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं, क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। और हमने अपने इस मशीन के अंदर ये कहा है कि इन पांचों, पहले जो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इसको हमने एक पार्टी का नाम दे दिया। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे 5 कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे 10 कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो हम 10 बजे 8 बजे जब वो कोड डालेंगे उस वक्त तय कर सकते हैं हम आप किस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। हो सकता है कई बार बीजेपी का कैंडिडेट 5वें नंबर पे हो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी में 3रे नंबर पे हो, किसी में 7वें नंबर पे हो, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग कोड डालेंगे। क्योंकि कई बार अखबार वाले, टीवी वाले पूछते हैं जी अगर बटन के अंदर ही कुछ झालमेल है तो बटन तो अलग अलग होता है, कहीं पे वो 5 नंबर पे होते हैं, कहीं पे वो 3 नंबर पे होते हैं। तो वही है, आपका कैंडिडेट जिसको आप जिताना चाहते हैं वो कैंडिडेट जिस नंबर पे है, पहले पे है तो पहले वाला कोड, दूसरे पे हो तो दूसरे वाला कोड, तीसरा है तो तीसरे वाला कोड। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट को, जो यहाँ पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए।